एंड वेलकम टू शेम गेम्स। सो अगेन ये वीडियो होगी नॉट सो कॉमन एनिमे एक्सप्लेनेशन पर, यानी हम आज कोई मूवी या सीरीज नहीं एक्सप्लेन कर रहे बल्कि हम बातें करेंगे उन सीरीज की जो कि जुजुत्सु काइसन जैसी हैं। जो लोग इंस्टा पर मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि व्हाट अ बिग सिम्प आई एम नाउअडेज फॉर जुजुत्सु काइसन। सो जेजेके के इस प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि सी जेजेके की मूवी भी अब 2022 में आएगी और सेकंड सीजन भी काफ़ी दूर है। तो यार मैं मतलब करूँ क्या, मर जाऊँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जेजेके जैसी दूसरी सीरीज़ आपके लिए लाऊं ताकि आप भी मेरी तरह सिम कर सको रेगुलरली जब तक कि जेजेके की मूवी या दूसरे सीज़न नहीं आ जाते। सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है डीमन स्लेयर का, जिसका जापानीज नेम है किमेत्सु नो याइबा। डीमन स्लेयर की मेन स्टोरी होती है अराउंड द मेन कैरेक्टर जो अपनी बहन को डीमंस के कर्ज से बचाने के लिए क्योर ढूंढ रहा होता है। अपनी इस खोज में उसको एक सीक्रेट सोसाइटी मिलती है, द डीमन स्लेयर कॉर्प्स। ये कई 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ह्यूमैनिटी को डीमन से बचाने का काम करती थी। सो जुजुत्सु काइसन के इन सब सिमिलैरिटीज के अलावा डीमन स्लेयर का मेन फोकस मेरे लिए तो ये था कि उसकी जो फाइटिंग सीन्स थे जो कि इतने कातिल एनिमेशंस थे ना यार, तुम लोग बार बार रिवाइंड करके देखने का मन कर जाएगा तुम्हें। सो डू वॉच इट। Now, the second one is Mob Psycho 100, जिसका जापानीज नेम है 100 मोबू साइको याकू। सो मॉब साइको 100 में एक काफ़ी यूनिक तरह का एनिमेशन स्टाइल है जिसकी वजह से अक्सर लोग इसे एक्शन पैक्ड एनिमे में काउंट नहीं करते हैं। इसका मेन प्लॉट और मेन कैरेक्टर होता है मॉब, एक ऐसा इंसान जिसमें काफ़ी पावरफुल साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उसको कॉन्स्टेंटली इमोशंस को अपनी लाइफ से दूर रखना पड़ता था अपने और अपनों की सेफ्टी के लिए। सो दिस इज़ वेयर ये सीरीज़ जो है जुजुत्सु काइसन से डिफरेंट है। यहाँ मेन कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली सीरियस मूड में रहता है, ना कि जुजुत्सु काइसन की तरह फनी वे में, जस्ट लाइक नानामी। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे साइड कैरेक्टर्स हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली लाइट वार्मिंग और फन फीलिंग मूड में रखेंगे। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है नोरिगामी का। नोरिगामी वैसे तो कई तरह से जुजुत्सु काइसन से मैच करता है, लेकिन उसमें कर्जेस, डीमन से लड़ना, सीक्रेट वर्ल्ड और पोजेस्ड लोगों की स्टोरीज काफ़ी डिफरेंट है। ये कॉन्सेप्ट ही काफ़ी अलग सा है इसमें। सो नोरिगामी का प्लॉट थोड़ा स्लो है जुजुत्सु के मुकाबले, बट एंटरटेनमेंट में फुल लॉन वसूली है बॉस। इसका मेन प्लॉट स्टार्ट होता है याटो से, जो कि एक टेम्पल का माइनर प्रीस्ट या पुजारी होता है, जो बिकॉज ऑफ सम रीजंस एक स्कूल गर्ल हियोरी की सोल को हील करना चाह रहे थे। ऑल्सो लेट मी टेल यू, इसमें एक सीक्रेट वेपन भी है जो कि है एक 14 साल का छोटा बच्चा जो कि एक तलवार या फिर स्वॉर्ड में बदल जाता है। एंड आई गेस दिस वुड बी अ बिग रीजन टू वॉच मोरिगामी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है ब्लीच का। ब्लीच एक और एडवेंचर एक्शन पैक्ड एनिमे सीरीज है जिसका काफ़ी बड़ा फैन बेस भी है, जस्ट लाइक जुजुत्सु काइसन। ऑल्सो इसका मेन कैरेक्टर भी इटाडोरी की ही तरह बेवकूफ़, बाका और स्टूपिड था, लेकिन इटाडोरी की ही तरह काइंड ऑफ जीनियस उसमें भी छुपा हुआ था। दोनों ही कहानियों में हम सुपरनैचुरल पावर्स का एक यूज़ देख पाते हैं सीरियस फाइटिंग्स और बैटल्स में। ब्लीच में भी एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो कि अपनी इकलौते मिशन पर थी, जो था ह्यूमैनिटी की रक्षा करना अपनी डार्क पावर्स के सहारे से, जिसका पार्ट बन जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो भी गलती से। कुछ याद आया? यप, जस्ट लाइक इटाडोरी, इटाडोरी कुम, इटाडोरी कुम, इटाडोरी, इटाडोरी कुम। फिफ्थ नंबर पर नाम आता है जोजोस बिजार एडवेंचर, जिसका जापानीज नेम है जोजो नो किमियो नो बोकान। सो एक चीज़ जो मैंने अल्टीमेट लेवल पर एंजॉय किया था जुजुत्सु काइसन में, वो था इस एनिमे का बिल्कुल ही बेसलेस और स्टूपिड सा ह्यूमर, गोजो और इटाडोरी के बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट एक्शंस और नॉट सो सीरियस कन्वर्सेशंस, और वही अजीब सा चाइल्डिश नेचर। किसी भी रैंडम सीरियस सिचुएशन में अजीब सा बिहेव कर लेना। ये एनिमे जोएस्टर फैमिली के अराउंड घूमती है, जिनमें स्पेशल मार्शल पावर्स और लाइक सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती थी, जिसका ये लोग यूज़ करते थे
थे इन डार्कनेस से लड़ने और इंसानियत की रक्षा करने में, लेकिन इन द मोस्ट बिजार, इनअप्रोप्रिएट एंड वियर्ड वेज। सो इट इज गोइंग टू बी सो फन टू वॉच। इस लिस्ट में 6 नाम आता है टोक्यो गूल का। टोक्यो गूल में जुजुत्सु काइसन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डार्क और डीप और सैड प्लॉट पॉइंट्स हैं। ये डेफिनेटली इटाडोरी के साथ डेथ से भी ज़्यादा डार्क प्लॉट्स हैं। इस सीरीज़ से ज़्यादा लव्स तो एक्सपेक्ट करना ही मत। ये सीरीज़ थोड़ी सी सीरियस है बस। टूटे हुए हाथ, खून से लथपथ बॉडीज़ और ऐसे ही और भी बहुत कुछ है इसमें एनिमे में। सो आप इससे सबसे ज़्यादा अजीब तरह की डेथ्स, मॉन्स्टर्स और लोगों को मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट होते हुए भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं टोक्यो गूल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज आई नो आप में से बहुत से लोगों ने टोक्यो गूल ऑलरेडी ही देख रखी होगी। हंटर एक्स हंटर, ये है हमारा 7th वन। सो हंटर एक्स हंटर ऑलरेडी अपने ग्रूसम और एक्सट्रीमली सैड सीन्स को फनी वे में डिपिक्ट करने के लिए फेमस है। आप लीड कैरेक्टर्स के बचकांड हरकतों को देखकर ज़रूर एंजॉय करोगे। उनकी पर्सनालिटीज़ और उनके साथ पर्सनल ग्रोथ इज़ द मस्ट इन दिस एनिमे। द सेंट्रल थीम डील्स विद सुपर नेचुरल, वेयर it's the form of locating rare, fantastic and cute animal species or hunting down murders or like exploring their dark psychology. So basically आप यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के साथ ही ग्रो करते हुए नज़र आओगे कि मतलब वो कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी डार्क साइकोलॉजी को। इस लिस्ट में 8 नंबर पर नाम आता है पैरासाइट का, जिसका जापानीज नेम है किसेइजू। तो पैरासाइट और जुजुत्सु काइसन की मेन सिमिलैरिटीज़ ये थी कि दोनों में ही मेन कैरेक्टर एक सुपरनैचुरल एंटिटी से पोजेस होता है और जिसे कि इटाडोरी पोजेस किया था सुकुना के द्वारा। ऑल्दो पैरासाइट वाली एंटिटी की प्रेजेंस सुकुना से काफ़ी कम इम्प्रेसिव होती है, लेकिन डोंट लेट द अपीयरेंस फूल यू। शीचेन इजुमी एक हाई स्कूल बॉय होता है जो कि एक एलियन पैरासाइट मीगी के द्वारा पोजेस कर लिया जाता है। यूजुअली पैरासाइट पूरी तरह से अपने होस्ट को काबू में कर लेते हैं, लेकिन शीची मीगी को अपने एक हाथ में ही कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाता है। और इस एनिमे के फाइट सीन्स तो माशाल्लाह, इसके मैं तो मतलब फ़ैन ही हो गई। ब्रूटल फाइट्स, चॉप्ड हेड्स विल गिव यू एन एड्रेनलिन गश फॉर श्योर बॉस। सो 9th नंबर पर नाम आता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का, जिसका जापानीज नेम था गेट ओबेउ हाई सेक्यूल। सो मैं आप लोगों को इसका प्लॉट तो नहीं बता सकती क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है प्लॉट्स बिल्कुल ही चेंज होते जाते हैं, लेकिन हाँ मापा ही है जिसने जुजुत्सु काइसन और गॉड ऑफ हाई स्कूल दोनों को ही क्रिएट किया है। सो मोटा मोटी तौर पर आप एक्शन पैक्ड सीन्स और ग्लोरियस फाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। इसका मेन पॉइंट था बोरोड पावर्स। ह्यूमंस जो होते हैं वो लड़ने के लिए गॉड से पावर्स को बोरो कर लेते हैं, जिसको ये लोग बोरोड पावर्स बोलते हैं। सो 10th नंबर पर हमारा नाम आता है ब्लू एक्सॉर्सिस्ट का, जिसका जापानीज नेम है ओ नो एकुत्सो शिसोतो समथिंग लाइक दैट। सो ब्लू एक्सॉर्सिस्ट में जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो होता है रिन और उसका जुड़वा भाई। शुरू में दोनों ही एक प्रीस्ट या पुजारी के हाथों पाले बड़े हुए होते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि दोनों शैतान या फिर शैतान के बेटे हैं। उनमें से एक शैतान के डायबॉलिक पावर्स का भी कैरियर था। सो रिन इस पावर का कैरियर बन जाता है और उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है ब्लू फ्लेम की, जो कि डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। तो नाउ विद दिस हमारी 10 एनिमेज की लिस्ट होती है ओवर, जो कि जुजुत्सु काइसन जैसी होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना यार साथ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार। एंड अगर आपको चैनल पर न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। और अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय सैडली।